जय श्री राम मित्रों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, अभी कुछ दिन पूर्व किन्हीं सज्जन ने हमें एक लेख भेजा जो आर्य समाज के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाता है और उसका विषय है स्त्री संन्यास। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आर्य समाजी पक्ष की समीक्षा करेंगे। एक प्रकार से खंडन ही यह होगा। तो आइए इस नवीन आर्य समाजी भ्रांति पर विचार करने से पूर्व सदा की भांति पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्द्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा माया स्वरूपां जगति प्रकृति रूपात्मका भासति या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहितवचा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों को जय श्री राम। और हम आवाहन करते हैं इस वीडियो को आर्य समाजी पक्ष सुने। सज्जनों, जो लेख हमें प्राप्त हुआ वह लेख आपके सामने पहले पढ़ के सुनाते हैं। आर्य समाजियों का कहना है, जो इन्होंने पहले प्रश्न दिया है, क्या स्त्रियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है? आजकल कुछ फर्जी परंपरा प्राप्त लोग यह दावा कर रहे हैं कि स्त्री संन्यासिनी नहीं हो सकती, पर नारद स्मृति 12:73 से 75 में उन स्त्रियों का वर्णन है जिनसे अगर कोई युवक संभोग करे तो उसको भयंकर दंड मिलेगा। उन स्त्रियों में सन्यासिनियों का भी वर्णन है कि जो किसी सन्यासिनी के साथ व्यभिचार करे तो उसे दंड मिलेगा। अब अगर स्त्री को सन्यासिनी होने का अधिकार नहीं था तो यह विधान जो स्मृतियों में सन्यासिनी आदि के लिए है वह क्यों दिया गया है? यह तभी संभव है जब उस समय स्त्री सन्यासिनी होती होंगी, तभी उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए दंड का विधान खुद नारद जी ने दिया है। इसी तरह कौटिल्य अर्थशास्त्र में आया 4:13-7 में आया है कि सन्यासिनी के साथ संभोग करने वाले पर 24 पण दंड दिया जाए। अर्थात आचार्य चाणक्य के काल में स्त्री सन्यासिनी होती थी, जिनके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो उसे दंड दिया जाता था। और अंत में लिखा हुआ है आर्य समाज। तो सज्जनों, ये स्त्री सन्यास कि स्त्रियों को सन्यास का अधिकार है, स्त्रियां सन्यास ले सकती हैं, इस विषय में ये आर्य समाजियों का लेख प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें तो हंसी आती है कि ये प्रमाण है
क्या कहें। चलिए थोड़ा विचार कर लेते हैं। क्या स्त्रियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है? पहले तो इस पर विचार करें। तो बंधु, यह प्रश्न ही सिद्धांत साधन दोष से ग्रसित है। विवाद यह नहीं है कि स्त्री सन्यासिनी कहलाने वाली कोई स्त्री कभी थी या नहीं। विवाद यह है कि क्या स्त्री को श्रुति विहित चतुर्थाश्रम सन्यास का विधि पूर्वक अधिकार है। तो यहां पर भैया पहले अधिकार और अस्तित्व के भेद को समझो। किसी वस्तु का अस्तित्व यदि हो तो उससे उसका शास्त्र विहित अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता। ये दोनों पृथक विषय हैं। किसी वस्तु का अस्तित्व होना और उसका शास्त्र विहित अधिकार होना दोनों पृथक हैं। क्योंकि कोई वस्तु मात्र उसका अस्तित्व है, इससे किस प्रकार से सिद्ध करोगे? क्या संसार में केवल जो शास्त्र विहित है उसका ही अस्तित्व होता है? तो पाप कर्म क्या शास्त्र विहित होता है? क्या पाप कर्म का इस संसार में अस्तित्व नहीं है? अच्छा, फिर ये इस प्रश्न को प्रश्नात्मक पंक्तियां लिखने के बाद इस लेख में आगे आनन फानन में तुरंत परंपरावादी संप्रदायों पर, पारंपरिक संप्रदाय पर आक्षेप कर दिया गया। क्या लिखा गया है इसमें? आजकल कुछ फर्जी परंपरा प्राप्त लोग यह दावा करते हैं कि स्त्री सन्यासिनी नहीं हो सकती। फर्जी। फर्जी परंपरा कहना ये तर्क नहीं है, ये केवल आक्षेप मात्र है। सज्जनों, न्याय शास्त्र में प्रतिपक्ष का खंडन प्रमाण से होता है, उपहास से नहीं। तो जिनका तुम खंडन कर रहे हो उनका उपहास करने से कुछ नहीं होगा। और हमें पता है कि मूलतः यह सिद्धांत हम स्मारकों का ही पक्ष मानता है, संप्रदाय मानता है कि स्त्रियों को संन्यास का अधिकार नहीं है और यह शास्त्र सम्मत है। इसी कारण से माना जाता है हमारे यहां। और इसीलिए पूर्व पक्ष जब कुछ लिखता हो, जब कोई इस प्रकार के लेख को लिख करके प्रसारित करते हो तो उसको विधि पूर्वक लिखा करो। पहले तो यदि लिखते हो कि कुछ फर्जी परंपरा प्राप्त, तो फिर उनको सिर्फ फर्जी कहने से कार्य नहीं चलेगा। यदि कोई मत मिथ्या है तो दिखाओ कि कौन सी श्रुति उसके विरुद्ध है,
कौन सी स्मृति उसके विरुद्ध है, कौन सा मीमांसा का सिद्धांत उसके विरुद्ध है। केवल फर्जी कह देने से सिद्धांत का खंडन नहीं होता। अब मूल विषय पर आइए, क्या कहा गया इस लेख में, आर्य समाजी लेख में। नारद स्मृति 1273 से 75 में उन स्त्रियों का वर्णन है जिनसे यदि कोई युवक संभोग करे तो उसे भयंकर दंड मिलेगा। अब विचार करो इसमें, यहां पर ही न्याय शास्त्र के अनुसार तर्क का मूल दोष उपस्थित है। दंड विधान से अधिकार विधान का अनुमान नहीं किया जाता, परंतु यहां दंड विधान से अधिकार विधान का अनुमान किया जा रहा है। मैं पूछता हूं उन आर्य समाजियों से जिन्होंने यह लेख लिखा, चोरी के लिए दंड विधान है कि नहीं? है ना? हाँ। क्या चोरी का अधिकार सिद्ध हो जाता है इससे? क्या चोरी को शास्त्रविहित कहोगे अथवा आज की भाषा में न्याय सम्मत या कानून सम्मत मानोगे चोरी को? अथवा कह लो संविधान सम्मत है क्या चोरी? समाज में चोर है, चोरों का अस्तित्व समाज में है, तो क्या चोरी का अधिकार सिद्ध होता है? क्या व्यभिचारिणी के विषय में दंड विधान है? अथवा व्यभिचार कह लीजिए, व्यभिचार के विषय में शास्त्रों में दंड विधान तो है ना? और क्या इस दंड विधान के होने से व्यभिचार वैध सिद्ध हो जाता है? और यदि नहीं होता तो फिर दंड विधान से संन्यास का अधिकार कैसे सिद्ध हो गया? न्याय शास्त्र के अनुसार यहां व्याप्ति ही नहीं है। सज्जनों, यहां केवल दो बातें सिद्ध होती हैं। सन्यासिनी नाम की कोई सामाजिक श्रेणी ज्ञात थी, राज्य उनकी रक्षा करना चाहता था, परंतु इससे यह कहां सिद्ध हुआ कि वेदों ने स्त्रियों के लिए चतुर्थाश्रम सन्यास का विधि विधान कहा है। नारद स्मृति यह अधिकार नहीं बता रही, दंड विधान बता रहा है। और इसी प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र भी अधिकार नहीं बता रहा है, दंड विधान बता रहा है। इसलिए सज्जनों, यह जो लेख है, यह लेख किसी भ्रमित बुद्धि के व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। ये भ्रम पर आधारित लेख है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में अनेक बार उन स्थितियों के लिए भी नियम बनाए जाते हैं जो आदर्श नहीं है। चोर के लिए दंड,
व्यभिचारी के लिए दंड, मिथ्या साक्षी के लिए दंड, इन सब का विधान है। दंड के लिए ये कर्म शास्त्र सम्मत नहीं है। और विधान प्रयोजन अपराध नियंत्रण को भी यदि दंड है इसलिए अधिकार है, इस प्रकार अनुमान करोगे तो भैया यह आर्य समाजियों का बड़ा विचित्र अनुमान है, बड़ा विचित्र न्याय दर्शन है। विचार करो थोड़ा। और ये लिख भी रहे आगे कि यह तभी संभव है, ये दंड विधान तभी संभव है जब उस समय स्त्री सन्यासिनी होती हो। विचार करिए, कुछ ठीक ठाक पक्ष लाइए, तब हमारे द्वारा भी विचार किया जाएगा। इससे ज्यादा इस पर कुछ कहने के लिए है नहीं। इसलिए अभी तो इतना ही है कि दंड विधान व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति समाज में विद्यमान है तो राज्य उसे अपराध से बचाने के लिए दंड निर्धारित करता है, परंतु उससे उस व्यक्ति की संपूर्ण जीवन पद्धति शास्त्र विहित सिद्ध नहीं होती। समाज में चोर पाए जाते हैं, इसलिए चोरी की संभावना होती है और चोरी करने वाले को दंड प्राप्त हो, इसलिए दंड विधान है। इससे चोरी अधिकार सिद्ध नहीं हो सकती। इसी प्रकार से स्त्री सन्यासिनी के विषय को समझना चाहिए कि यदि स्मृतियों में स्त्री सन्यासिनियों के प्रति दुर्व्यवहार के लिए दंड विधान है तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि स्त्रियों को सन्यास का अधिकार है। हाँ, सन्यासिनी जैसी स्त्रियां पाई जाती होंगी, इससे कोई आपत्ति नहीं है। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि जो भी समाज में है सब शास्त्र सम्मति होंगे। इसलिए ठीक ठाक पक्ष लेके आइए, सज्जनों, भ्रम से मुक्त होकर के वास्तविक सत्य सनातन धर्म की शरण में आओ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।